चलिए बात करते हैं नेटवर्किंग के फ़ायदे की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो इस वक्त कोई ना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल नौकरियों के लिए मुश्किल दौर है। और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं वो भी अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो भी चैलेंजेस आए हैं सभी उससे फ़ेस टू फ़ेस हो रहे हैं। तो यही एक ऐसा बिज़नेस है जो आप सभी लोगों को किसी न किसी तरह से पैसिव इनकम दे रहा है, और जो भी नेटवर्किंग से जुड़े थे आज वो किसी न किसी रूप में लाभ कमा रहे हैं और उनका घर चल रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्किंग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको समय की आज़ादी मिलती है। आप ये चीज़ बिल्कुल समझिए कि नेटवर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको समय की आज़ादी मिलती है। आप किसी भी वक्त काम शुरू कर सकते हैं। रूटीन ऑफिसेज़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो ट्रेन पकड़ने का आपको झंझट है, ना ही कहीं भाग दौड़ करके आपको टाइम पर पहुंचने की ज़रूरत है। तो नेटवर्किंग से सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है वो है समय, क्योंकि परिवार को देने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। और आज जब इतना सारा प्रॉब्लम है, ट्रेन्स का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का, आवागमन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो नेटवर्किंग ही है जो आपको काम करने की आज़ादी देता है, समय की आज़ादी देता है। आप दिन के किसी भी पहर काम शुरू कर सकते हैं और अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको टीम वर्क मिलता है। टीम वर्क का मतलब है कि आपको अकेले काम नहीं करना पड़ता। नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, या फिर यूँ कहिए आपकी सीनियर जो है वो आपके जो सपोर्टिव हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए जो लोगों की ज़रूरत होती है, मदद करने का जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, वो आपको आपकी टीम से मिल जाता है। वो आपका अपलाइन आपको हमेशा मदद करता है, और आपकी लाइफ लाइन जो आपकी डाउन लाइन है वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती है। तो टीम वर्क मिलता है। आप टीम के साथ मिल करके कोई भी बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, अनलिमिटेड पैसा मिलता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अनलिमिटेड पैसा मिलता है। इसमें कोई नौकरी और फिक्सेशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डे के दिन तक तनख्वाह मिलने वाली है, आप ये काम कीजिए और आपको पैसे मिलेंगे। आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि आप अपनी पेमेंट का स्लैब खुद तय कर सकते हैं। आप अपनी आमदनी का ज़रिया खुद तय कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है, और डेफ़िनेटली उतना पैसा आप कमा सकते हैं। आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप काम करके अपने पैसों का अचीवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट आप यूँ समझिए कि आपको पैसे का लिमिटेशन जो है आपकी लाइफ में, जो कैपिंग है कि इतना ही मिलना है, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आम से ख़ास होने का अवसर, सबसे बड़ा एक और फ़ायदा होता है कि आप नेटवर्किंग में आम से ख़ास बन जाते हैं। जब आप नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं तो शायद बोलना भी नहीं आता ठीक से, किसी से बात करने के लिए डर लगता है, अजनबी लोगों के बीच में जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन नेटवर्किंग ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू जब आप आते हैं इसमें बतौर नौसिखिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद पब्लिक आपको जानने लगती है, आपके फैंस की लिस्ट बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप इस बिज़नेस में सफलता हासिल करते हैं, आपकी नेटवर्किंग के दायरे को आप बढ़ाते हैं, आपकी टीम में लोगों को जोड़ते हैं, आप देखिए आम से ख़ास होने का अवसर आपको मिलता जाता है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप आम आदमी से ख़ास आदमी बन जाते हैं। आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपको पढ़े लिखे मित्रों का एक समूह मिलता है। आपको अकेले काम नहीं करना होता, आपको एक ग्रुप मिलता है जिसके साथ मिल करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है। जहाँ पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे पास लिमिटेड लोगों का एक स्कोप होता है, हम लिमिटेड लोगों को जानते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में आने के बाद आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, किसी भी इंजीनियर से मिल सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनलिस्ट से मिल सकते हैं। और आपकी जान पहचान में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मेरा मित्र हो सकता है। तो आपके लिए एक पढ़े लिखे लोगों का एक एजुकेटेड वर्ग मिलता है, जिससे कि आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो भी आपको स्पेशल समझने लगते हैं, क्योंकि आपको एक स्पेशल ग्रुप मिल जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों का मिलना, ऐसे मित्रों का मिलना अपने आप में एक तरक्की की निशानी है। पूरा विश्व आपकी शाखा और कमाई के अवसरों से भरपूर। यस, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व आपके लिए एक शाखा बन जाता है और कमाई का अवसर आपको देता है। क्योंकि जिस सिस्टम से आप जुड़ने जा रहे हैं, आप ये चेक कीजिए क्या वो सिस्टम सिर्फ आपके एरिया तक सीमित है, या फिर आपके शहर तक, या फिर आपके देश तक, या फिर विदेशों में भी ये सिस्टम आपका काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपके लिए पूरा विश्व ओपन हो जाता है। आप दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी अपना यूज़र बना सकते हैं और अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं। अभी आपको डॉलर कमाने के लिए, दिरहम कमाने के लिए, यूरो कमाने के लिए या रूबल कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ कर के ही लोगों को अपना यूज़र बना सकते हैं, अपने सिस्टम से जोड़ सकते हैं, और कमाई के अवसरों को आप डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफ़िस की भी ज़रूरत नहीं है नेटवर्किंग के लिए, आपको किसी स्पेसिफिक ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर से रह कर के ये नेटवर्किंग को ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी स्पेशल आइडियल लोकेशन की ज़रूरत नहीं है कि फ्रंट पे ही ऑफ़िस होना चाहिए, रोड साइड व्यू ही होना चाहिए।
स्टेशन से रीचेबल होना चाहिए, नियर होना चाहिए। तो ऐसे सब चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी जगह से रह करके आप लोगों को ऑपरेट कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके लिए स्पेशल किसी 9 to 5 ऑफिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्यून की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती जो कि एक ऑफिस सेटअप में लगता है। तो बिना ऑफिस के भी आपका नेटवर्किंग का प्रोफेशन भरपूर फलता फूलता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्स्ट्रा फंड की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि आप एक बार नेटवर्किंग में आ गए तो थोड़े से पैसों से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे ही नेटवर्किंग में एंट्री करते हैं, एक बड़ा सा बिज़नेस आपके लिए ओपन होता है, लेकिन छोटी सी लागत से होता है। तो आप उतनी लागत ये आप मैनेज कर सकते हैं, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। और अगर इस फंड को आपने अरेंज कर लिया तो आप सिस्टम में आ जाते हैं, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इसी सिस्टम से जनरेट होता है बाकी पैसा, और धीरे धीरे करके आप अपने सिस्टम में ग्रूम करते हैं और कमाई के अवसरों को आप एक्सप्लोर करते हैं, ना कि खर्चे के अवसरों को। स्ट्रेस से भी आप, तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी होता है, जो भी रेगुलर ऑफिशियल काम में होता है, या फिर किसी भी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे 9 to 5 का जॉब करने के बाद, ओवर टाइम करने के बाद, लेट नाइट्स काम करने के बाद, या फिर स्पेसिफिक कंप्यूटर पे या फिर पेपर वर्क करने के बाद जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, उस तनाव से मुक्ति आपको मिलती है। यहाँ पे किसी बॉस का कोई प्रेशर नहीं होता। आप बिल्कुल रिलीज़ होकर के, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं, और परिवार को भी भरपूर समय दे सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कई बार ऑफिस का काम लोग घर पर ले आते हैं और घर को ऑफिस में लेकर के जाते हैं, तो हमेशा तनाव में रहते हैं और बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। कोई स्मोक करने लगता है, कोई ड्रिंक करने लगता है, तो ये सभी हैबिट से भी आप बच जाते हैं और तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। आप बिल्कुल फ्री फील करते हैं। उम्र की सीमा नहीं और ना ही रिटायरमेंट। यस, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नेटवर्किंग में आते हैं तो आपके लिए उम्र का जो बार है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको एज लिमिट में बंध के रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अपने आप में एक चैलेंज होता है। और सरकार भी रिटायर कर देती है 60 साल के आदमी को आजकल, वो भी नहीं लाइबिलिटी लेना चाहती। लेकिन नेटवर्किंग ही एक ऐसा फील्ड है कि आप 60 साल की उम्र में भी अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट भी ये काम कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी काम कर सकती है, एक जॉबलेस आदमी भी काम कर सकता है, और एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसे कर सकता है। और एज की कोई सीमा नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा करियर अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग में आप एज को चैलेंज ना माने, एज अपने आप में सिर्फ एक नंबर है। नेटवर्किंग में आप किसी भी लेवल में आकर के, किसी भी एज ग्रुप में आकर के आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको अच्छी खासी स्टडी और IQ चाहिए। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। आप अगर नेटवर्किंग स्किल्स को जानते हैं, लोगों को जोड़ना जानते हैं और लर्निंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं, तो बहुत कम पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी आप लाइफ में बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपके पास व्यक्तित्व है और अच्छा व्यक्तित्व विकास करने का आप अपने अंदर क्वालिटी रखते हैं, तो अपने व्यक्तित्व के साथ साथ आपको ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जो आपको बहुत सारे अवसर दिलाते हैं और जिनकी वजह से आप लाइफ में एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। ये इसकी सबसे स्पेशलिटी है। नई चीज़ों को सीखने का रोज़ाना अवसर आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर ओपन होता है कि आप रोज़ाना नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पुराने ढर्रे से चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर रोज़ एक नया कस्टमर मिलता है, एक नया प्रॉस्पेक्ट मिलता है, आप ढूंढते हैं उसको और उससे जब बातचीत करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड अलग है, इसका फाइनेंस का स्टेटस अलग है, इसका जॉब का स्टेटस अलग है, पारिवारिक जो इसके रहन सहन की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, कल्चर अलग है। तो इन सभी विविधताओं में जाने के बाद आपको भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि आप कई सारी नई चीज़ें सीखते हैं कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अवसर होता है। तो नेटवर्किंग में रोज़ाना हम एज अ स्टूडेंट रहते हैं, तो सीखने का अवसर भरपूर होता है और नई चीज़ें रोज़ाना सीखते हैं। रोज़गार देने का भी भरपूर अवसर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग सिस्टम में आते हैं, नेटवर्किंग के फील्ड में आते हैं, वो लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। आज सरकार बेबस नज़र आती है, कोरोना की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से सरकार के हाथ में भी चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग को ज्वाइन करते हैं तो आप कितने भी लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और असीम संभावनाएं हैं किसी के भी ग्रो होने की। कोई भी यहाँ पर आकर के करोड़पति बन सकता है, क्योंकि नौकरियाँ आप कितनी भी कर लें, नौकरियाँ आपको करोड़पति नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में आते हैं
तो आप खुद भी अमीर बनते हैं और लोगों के लिए भी रोज़गार का सृजन करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी अगर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कोई रोज़गार का अवसर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी तरह से सरकार की ही मदद कर रहे हैं। तो रोज़गार के अवसरों से भरपूर होता है नेटवर्किंग, आपको इसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सम्मान कमाने और विख्यात होने का अवसर, जी हाँ, बिल्कुल सम्मान आपको मिलता है यहाँ पर। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको जानते हैं। आपकी टीम के अलावा बहुत सारी टीमों के लोग आपको जानते हैं और ये प्रोफेशन तो बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें स्पेशल कोई अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन जैसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस सिस्टम में आते हैं तो आपके लिए सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर कोई कमाना चाहता है। तो यहाँ पर आने के बाद भरपूर मिलता है। लोग आपको प्यार भी देते हैं, लोग आपको सम्मान भी देते हैं और लोग आपको पैसे कमाने का अवसर भी देते हैं और पूरा पूरा साथ देते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आकर के पॉपुलर हो सकते हैं। फर्श से लेकर के अर्श तक जाने का यहाँ पे पूरा पूरा मौका होता है और लोग आपको सर आंखों पर बिठाते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के जो मिस हो गया आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है कि सम्मान नहीं मिला, मैं उसे डिज़र्व करता था, तो यहाँ पर आकर के आप अगर मेहनत करते हैं, नेटवर्क खड़ा करते हैं, तो आपको सम्मान कमाने का भी और पॉपुलर होने का भी भरपूर अवसर मिलता है। पूरे परिवार का साथ और सहयोग भी मिलता है। आप अगर ये मानते हैं कि नौकरी करते वक्त आपको परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से शाम की भागदौड़ के बाद जब आप घर पर आते थे तो आप वो एनर्जी नहीं कैरी करके आते थे कि आप परिवार को अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम दे सकें। तो पूरे परिवार का साथ भी मिलता है नेटवर्किंग में, क्योंकि परिवार के साथ आपको समय बिताने के लिए ज़्यादा मिलता है और परिवार इस चीज़ की वजह से आपको सपोर्ट भी करता है। तो आप पूरे परिवार के साथ मिल करके ये काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। इंडियन कल्चर आज भी है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनके पास मायका भी होता है और ससुराल भी होता है, तो नेटवर्क उनके पास होता है। तो दो परिवारों का बंधन होता है, इसलिए परिवारों में रहते हैं अगर हम, तो हम नेटवर्क का ही हिस्सा हुए। तो दो परिवारों को जोड़ने का काम फीमेल भी करती है और एक मेल भी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार पूरा पूरा सपोर्ट करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं और परिवार का सहयोग लेना चाहते हैं तो आप परिवार को साथ में जोड़िए, नेटवर्क का साइज़ आप ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे। बच्चों के लिए बेहतर करियर विकल्प, जी हाँ, बच्चों के करियर के लिए हम एज अ पेरेंट बहुत कंसर्न होते हैं हमेशा कि हमारे बच्चों के करियर का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि आज जैसी भयावह स्थिति है इस हिसाब से तो आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकारमय लगता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो बच्चों को एक बहुत अच्छा करियर दे सकते हैं। आप उनके लिए विरासत छोड़ सकते हैं, कल को एक ऐसा एम्पायर छोड़ सकते हैं जो उनको हमेशा कमा करके देगा और हमेशा उनकी लाइफ में पैसिव इनकम आती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है कि आप नेटवर्क बनाइए और आप अपने बच्चों को वसीयत कर सकते हैं। ये आप किसी जॉब में होते, किसी अच्छे प्रोफेशन में होते, तो भी आप जॉब को अपने बच्चों को वसीयत नहीं कर सकते, जॉब आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। इवन एक डॉक्टर भी अपने बच्चे को डॉक्टरी हैंडओवर नहीं कर सकता कि मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, चल बेटा आज से तू कर ले। उसके पास भी वो मौका नहीं होता, वो उसका हुनर है। अगर उसके हुनर के साथ कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो खुद बेबस हो जाएगा, वो आगे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसा आदमी होता है जो अपने नेटवर्क को बिल्ड करता है और भविष्य में विरासत के तौर पर, पैसिव इनकम के तौर पर वो अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकता है। तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं बच्चे, बायोडाटा लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतर मंच है। बिल्कुल, आपके व्यक्तित्व में अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन पावर कम है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपको लगता है आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा पुअर है, आप भीड़ के सामने एकदम करेजियस होकर के बात नहीं कर पाते, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम है, आप प्रोएक्टिव नहीं हैं, आप हाजिर जवाब नहीं हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए एक बिल्कुल बेहतर मंच है जहाँ पर आकर के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अपने व्यक्तित्व के गुणों को डेवलप करने के लिए आप नेटवर्किंग को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, और ये आपको पूरा पूरा सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम में काम करो तो भी पैसा और नहीं करो तो भी पैसा आता है। तो ये एक इसे बाकी कॉन्सेप्ट से, बाकी नेटवर्किंग चीज़ों से, कंपनियों से अलग बनाता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से अलग बनाता है, क्योंकि ये एक डिफरेंट आइडिया है। आप इसे नेटवर्किंग भी नहीं कह सकते, MLM का दूसरा स्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप काम करते हैं तब भी आपके पास पैसा आता है और बहुत आता है, और अगर काम आप नहीं करते तो भी एक ऐसी पैसिव इनकम आती है जो आपके लिए अनलिमिटेड होती है और अथाह है ये पैसा। आप इसे समुंदर समझिए कि समुद्र है ये पैसों का, और अगर आपने इसमें एंट्री कर ली तो आपके लिए काम के साथ भी पैसा और बिना काम के भी पैसा। तो बिल्कुल इस सिस्टम से आपको जुड़ना चाहिए। भविष्य में असंभावनाओं के डर से मुक्ति, जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सभी का भविष्य अपनी या तो नौकरियां बचाने में लगा है या फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के डरा हुआ है कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी यहाँ पर आने के बाद आपकी दूर हो सकती है। आप अगर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड हो तो कुछ दिनों की मेहनत है ये, अगर आप कुछ दिनों की मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा।
जिस तरह से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 30, 32, 35 साल का स्ट्रक्चर पता होता है। उन्हें पता होता है कि मेरा जॉब मुझे किस लेवल तक लेकर के जाएगा, मुझे कब कब इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे कितना पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। और बतौर रिटायरमेंट, हालांकि अभी सरकार ने बंद कर दी है, रिटायरमेंट प्लान्स सारे बंद हैं, सरकार भी नहीं देती है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पता होता है एक आदमी को कि 30-35 साल की नौकरी में मुझे बाद में क्या मिलने वाला है। तो वही अगर आप नेटवर्किंग के काम को देखते हैं तो अगर आप उसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैं अपने नेटवर्क का साइज़ कितना बनाऊंगा। और अगर आप उसे बनाने में सफल होते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने 30 या 35 साल नहीं, आप अपनी जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके जा रहे हैं। तो आप अपने नेटवर्क को बनाइए और सिर्फ बुढ़ापे के इंतज़ाम के लिए नहीं, अपनी जनरेशन्स के लिए इस बिज़नेस को खड़ा कीजिए। तो भविष्य की असंभावनाओं के डर से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्किंग में सफल बनाती हैं। आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए और मेक श्योर अगर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया तो एक बेहतर विकल्प के तौर पर आज नेटवर्किंग आपको मौका देने के लिए तैयार है। क्योंकि विदेशों में तो 60 से 70% लोग इसे अपना चुके हैं और इस पर काम करते हैं, नेटवर्किंग के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीयों ने अभी तक मुश्किल से 5% भी हिस्सेदारी नेटवर्किंग के लिए नहीं दी है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं तो भविष्य में आपके लिए नेटवर्किंग एक बेहतर करियर विकल्प बन के उभर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।